कि अगर आप बताएं आपको कितना चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए, 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 अरब चाहिए, 12 मिनट हो गए, प्लीज वाइंड अप करें। नेटवर्क में ला के दिखाएंगे। आज ईद गदीर है और मेरे नबी ने ऐलान किया था आज के दिन कि मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बजट पे क्या बात करूँ? बजट पे बात करने से पहले मुझे सिंधी का एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि फिर आखिर में आप मेरा माइक बंद कर देंगे, शेर पढ़ने नहीं देंगे, तो मैंने कहा मैं शुरू में ही पढ़ लूँ। और आपसे एक मासूमाना सी गुजारिश है, क्योंकि हम हमेशा जब डिप्टी स्पीकर आके बैठता था तो हम खुश होते थे, क्योंकि मेरा भी ये 5वां टेन्योर है और डिप्टी स्पीकर के बैठने पे हम खुश होते थे कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी स्पीकर बैठा है और मौका मिलेगा बात करने का। तो आपसे मासूमा सा गुजारिश है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा और शुक्रिया करके मेरा माइक बंद मत कीजिएगा। रुअंदे रुअंदे नीर खुटी विया, रुअंदे रुअंदे नीर खुटी विया, लहू अची वियो लुड़कन में, आऊं कीअं खिलंदे खीर पिया, मुंहिंजो सॼो मुल्क आहे सुॾकनि में, मुंहिंजी सॼी सिंधड़ी आहे सुॾकनि में। सर, बजट 2024 के हवाले से यहाँ बहुत सारी बातें हुई, रिपीटेशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक नई बहस छिड़ गई है। यहाँ पे एक नई बहस छिड़ गई कि जी फाइलर और नॉन फाइलर, पूरे मुल्क को इस वक्त के मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने पूरे मुल्क को बांट दिया है कि तुम फाइलर हो, तुम नॉन फाइलर हो। इस पे एक डॉक्टर इस्माइल ओडे जो मरहूम हमारे शहीद जो थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 88 में, उन्होंने एक वाक़या सुनाया था कि एक बंदे के घर में मेहमान आते हैं। मैं उसमें कुछ लाइनें स्किप करूंगी। एक बंदे के घर पे मेहमान आते हैं, उसको कहते हैं कि मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं और मुझे चारपाई की ज़रूरत है। तो वो बंदा खड़ा होकर कहता है कि मेरे घर में तो 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, एक पे मैं और मेरी अम्मी। और उसके बाद जब उसने दूसरा जवाब सुना तो वो बंदा खामोश होकर खड़ा हो गया। उसने कहा खुदा की मार पड़े, चारपाई नहीं दे दिए तो ना दो, ढंग से तो रहो। तो आपको अगर रिलीफ नहीं देना है हमें तो ना दो, लेकिन इस तरह हमें बांटो तो नहीं ना। वो शख्स जो रेडी लगाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, आपने उसको उसके जीने का हक छीन लिया है। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता है, उसका बच्चा ऑनलाइन जाके कोई प्रोजेक्ट पकड़ लेता है कि उसमें अपनी उसकी जो है वो पढ़ाई शुरू हो जाए, आपने उसका हक छीन लिया है। सर, हर बात पे, हर चीज़ पे, चाहे दूध का डब्बा हो या चाहे साइकिल हो, चाहे माचिस हो, उस पे आपने 18% टैक्स लगा दिया है। और सोने पे सुहागा आप इतने जालिम हो कि आटे पर कंजम्पशन की जो चीज़ें होती हैं, सर, किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, हम ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देंगे। आप टैक्स लो, दबा के लो, लेकिन कंजम्पशन की चीज़ों पे कभी भी टैक्स नहीं लिया जाता है। आप दूध के डब्बे पे भी टैक्स ले रहे हो, आप आटे पे भी टैक्स ले रहे हो, आटे पे 18% टैक्स। और वो हमारे जो अभी मेरे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेंबर जो हैं, पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आए हैं यहाँ पर, उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना की बड़ी तारीफ़ की। दिल तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी बड़ी तारीफ़ करूँ। हम तो IMF को पीट रहे थे, हम तो IMF को झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहूँगी कि ज़रा हॉलैंड से निकल के बाहर आ जाएं। आप कहते हैं कि जो ड्राई दूध है, पाउडर वाला जो दूध है, वो अमीरों का काम है। तो भाई मेरे साथ चलो ज़रा, इस्लामाबाद की वो इमारतें जो बन रही हैं, वहाँ पे वो मजदूर औरतें और मर्द जो काम कर रहे हैं,
शाम को थके हारे जब वो आके बैठते हैं, 2-4 लकड़ियां जमा करके आके चाय बनाते हैं, तो वो 8 रुपए का दूध का, सूखे हुए दूध का जो साशा होता है उसको खोल के उसमें डालते हैं और चाय बनाते हैं। आपने उस 8 रुपए के साशे पे 18 रुपए का टैक्स लगा दिया। मतलब कल यहां बात हो रही थी कि जी सिगरेट पे टैक्स लग गया है, तो मेरी एक कुलीग ने कहा था कि जब बंदा परेशान हो तो क्या परेशानी में कश्म ना लगाए। तो अब ये हालत है कि अगर बंदा थका हारा शाम को घर जाए या मजदूरी करके वहीं बैठ के चाय बनाए तो चाय का एक कप भी उसको नसीब ना हो। इतने बड़े जालिम बन गए हैं आप। और इनको तबका क्या मिला है टैक्सेशन के लिए? सर्विसेज। ये जो सर्विस लोग करते हैं इसको बच्चा भी पढ़ाना है। आप कहते हो, मैं मुख्तसर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी आंखें जो है ना वो गोल गोल घूमना शुरू हो गई हैं। मैं मुख्तसर ये कर रही हूँ कि आपने जो टैक्स लगाया है, सीबीआर का चेयरमैन कहता है कि सर्विस के लोगों के ऊपर सिर्फ 35% टैक्स है। अल्लाह की पनाह, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अल्लाह की मार, लेकिन अल्लाह की पनाह, 35% आप उनसे टैक्स ले लेते हो तो फिर दिया क्यों था? 25-20% अगर बढ़ाई है, 35% आप उससे ले रहे हो वापस, तो फिर दी क्यों थी? क्यों दी थी आपने उनको? ये वो लोग हैं, बिजली पे टैक्स, पानी पे टैक्स, गैस पे टैक्स, साबुन की टिक्की पे टैक्स, माचिस की डब्बी पे टैक्स। कौन सी ऐसी चीज है जिसपे हम टैक्स नहीं दे रहे हैं जो आपने बढ़ा दिया है? आपने इस मुल्क को, एक मुहावरा है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्सटॉर्शन का, उसका उर्दू में और कोई भी तर्जुमा नहीं है मां सिवाय भत्ताखोरी के। और ये हुकूमत जो है, कल अभी मेरे थोड़ी देर पहले भाई ने कहा था कि पीपुल्स पार्टी जो है वो बैठी हुई है गवर्नमेंट में और मुखालफत कर रही है और कल को पास कर लेगी। भाई सच बात करना तो हमारा हक है ना? नहीं, अब वो दे या ना दे वो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, वो आपकी राय मैंने नहीं ली है, लेकिन यहाँ पे खड़े होके मुझे अपने अवाम के साथ देना है। मेरे अवाम पे जो इतना बोझ डाल रहा है, मैं भी अवाम हूँ, हम कोई खलाई मखलूक नहीं है, हम भी अवाम है, मैं भी इसी मुआशरे में रहती हूँ, मैं बिजली का बिल पे करती हूँ, लेकिन मैं जो बिजली का बिल पे कर रही हूँ और जो बिजली चोर है उनका जो बिल है वो भी मुझसे वसूल किया जाता है। वो सुना था कि बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि बाय वन एंड देन बाय ऑल द रेस्ट। ये तो हमने कहीं नहीं सुना था। तो जनाबे वाला, फिर कल को यही होगा जो कल केपीके के वजीर आला ने किया है कि बदमाशी करके जाके उसने वहाँ पे वो क्या नाम है फीडर चलाया है। फिर पूरे मुल्क में ये होगा, फिर पूरे मुल्क में ये होगा। फिर कल मैं भी जाके हैदराबाद में फीडर चलाना के लिए जो है ना 20 लोग लेके खड़ी हो जाऊंगी। फिर कल आप भी बेनजीराबाद में 40 लोग, 100 लोग, 200 लोग लेके जाके फीडर पे खड़े हो जाएंगे। भाई रिलीफ दो, आप टैक्स पे टैक्स डाल रहे हो, आप रिलीफ तो दो। अगर यूएसए, हर मुल्क में एक सिलेबस होता है, टैक्सेशन तरीके के तहत होती है, इस तरह जो है ना गरीब मार नहीं होती है। हम यूके और यूएसए की वो कहते हैं ना चप्पल में तो पैर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कोई तरीकेकार होता है। अगर वहां पे टैक्सेशन सख्त है तो वहां पे रिलीफ भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ दो और वापसी में ठेंगा। वो बंदा जिसने मेहनत करके इस मुल्क के लिए अपनी जान लड़ाई, चक्की के 2 पार्टों को जोड़कर इस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाई, उसके लिए अब ये है कि चूंकि तुमने इस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाई है इसलिए तुम्हें चौक में लटका दिया जाएगा। सर मुख्तसर कर रही हूँ, लेकिन ये जो सर्विसेज के लोगों के ऊपर जो बोझ डाला गया है, मैं इसकी सख्त मुखालफत करती हूँ। शायद इनको याद नहीं है कि कल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब लाहौर में लिबर्टी मार्केट के चौक पे एक पान वाला, खोखे वाला बैठा हुआ था,
तो उसकी उस वक्त दिहाड़ी थी 3 लाख रुपए। क्यों नहीं लेकर आते हो आप उनको टैक्सेशन के नेटवर्क में? क्यों नहीं लेकर आते हो? वो आपको नहीं आता। दुकानदार तो आपकी जान है ना, वो आपकी जान के ऊपर चढ़ के बैठता है, वो आपकी सांस निकालने के लिए बैठता है और आप उनके दिल के करीब हो, इसलिए आप उनको टैक्सेशन में नहीं लाना चाहते हो। लेकिन वो लोग, मैंने टीवी में देखा था अभी कुछ दिन पहले, टिकटॉक पे भी, सोशल मीडिया में, थोड़ा 2 मिनट लूंगी आपके, ज्यादा नहीं। कमालिया में देखें, लाहौर में एक शादी हुई किसी बिजनेसमैन की, नी का कोई दोस्त वोस्त होगा। कौन सा ऐसा फनकार था जिसका कॉन्सर्ट नहीं हुआ? हम सुनते हैं कमालिया में कभी जो शादी में मोबाइलों की बारिश हो रही है, कभी डॉलरों, मंडी बहादुर में डॉलरों की बारिश हो रही है, और खारिया में जो है वो पाउंड्स की बारिश। ऐसे लोगों को ले आए ना, जिनके पास इतना पैसा है, आप उनको टैक्सेशन के नेटवर्क में ले आए। हम मना नहीं करते हैं। शुक्रिया। और इम्पोर्टेंट बात सर, सिर्फ 2 मिनट में आपके लूंगी, सिर्फ 2 मिनट में आपके बात लूंगी कि यहाँ पे जो स्कैंडल हुआ था उसका, गंदम का, उस पर तो बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इसी ऐवान में ये कहा गया था कि CBR और FBR के जो बाबू बैठे हुए हैं ना, ये टैक्सेशन उनकी बात नहीं है। तो मेरे जवां साला चेयरमैन ने यहाँ खड़े होकर ये कहा था, हुकूमत को कहा था कि ये सूबों को दे दो, ये सूबों को दे दो, और हम आपको सिंध सूबा, वाहिद वो सिंध सूबा है जिसने ये करके दिखाया। हमने आपसे बात की, हमने आपको कहा कि अगर आप बताएं आपको कितना चाहिए, 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए, 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 अरब चाहिए, 12 मिनट हो गए, हम प्लीज आपको वाइंड अप करें। नेटवर्क में ला के दिखाएंगे। सिंध ने ये करके दिखाया है। सिंध ने अपनी बिजली खुद पैदा करके इस नेटवर्क को आगे चलाया है। 18वीं तरमीम के बाद बिजली का जो मसला है वो सूबों का है। क्यों नहीं सूबों को देते? उस वक्त ये भाग जाते। आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया। जी जुमानी साहब, मेरा सिर्फ आखिरी पॉइंट है। प्लीज। तो सर, बहुत सारी, मेरी तो 10 मिनट की भी स्पीच नहीं थी जिसको आपने बिल्कुल काट कूट के आपको 5 मिनट में खड़ा किया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल इनका जो रवैया है वो हमें इस सोच पे मजबूर करता है कि आप खुद इनकलाब जो भी हैं, आपको भी पता है, आप खुद इनकलाब का रास्ता हमवार कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप जमहूरियत की बिसात लपेटना चाहते हैं। हमें पता है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में खून खराबा हो, आप चाहते हैं कि वफाक तितर बितर हो। लेकिन मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि किसी ज़माने में यूनान में बुरी तकरीर करने पर और बुरा फैसला करने पर चौक में फांसी दी जाती थी। तो 12 मई की तकरीर भी गलत थी और फैसला भी गलत था। जी भुट्टो।